अच्छा भाई अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा और करीब आ जाओ। अल्लाह ताला का माइक तो है ही नहीं। अल्लाह ताला का करम है, फजल है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु हम और आपको बड़ा अजीम काम के लिए दुनिया में भेजा है। जी, हम आया नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा है। हम पैदा नहीं हुआ, अल्लाह ने पैदा किया है। दुनिया का आने का मकसद, दुनिया के पैदा करने का मकसद ये है इंसान और जिन्नत को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत क्या है? अल्लाह ताला का हुक्म को हुजूर से सब तरीके से पूरा करना, इसके ये इबादत है। आप लोग मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ने को इबादत समझते हैं, लेकिन मुसलमान का 24 घंटा ज़िंदगी है, बंदगी है, जो अल्लाह ताला का हुक्म के मुताबिक हुजूर सब तरीके से पूरा किया जाए, ये इबादत है। एक आदमी दुकानदारी करता है, दुकान में अल्लाह ताला का हुक्म ज़िंदा करेगा और हुजूर सब तरीके से, वो इबादत है। एक आदमी काम करता है, अल्लाह का यानी निकाला अपना ज़रूरत पूरा करने के लिए, कमाता है, अल्लाह ताला का हुक्म को नबी के तरीके से पूरा करेगा कमाई में, तो इबादत है। कमाई करना ये जो है इबादत बन जाएगी। बशर्ते कि अल्लाह ताला का हुक्म हुसन तरीका हो। तो ये सबसे पहले नियत करेंगे, मैं किस लिए निकालता है? मैं इसलिए निकलता है दावत का निस्बत से, जिसको मिलेगा दावत देंगे। जब अल्लाहु अकबर अजान का वक्त हो जाएगा, मैं नमाज़ पढ़ेंगे और बाकी वक्त में अल्लाह का जिक्र करेंगे। समझ में आ गया ना? जो आदमी यानी इसी नियत से निकालेगा जिसको मैं मिलेगा दावत देगा। एक दो आदमी एक साथ में काम करते हैं, उसको दावत का बोल बोलेगा, 6 नंबर बोलेगा। इसी तरीके से फरमाए नमाज के बाद नमाज पढ़ेगा, बाकी वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करके ये इबादत है। उसका कमाना भी क्या है? इबादत है। अभी पूरा उम्मत को सामने रख कर कमाई करेगा, भाई हम जो भी कमाते हैं हम अपने लिए नहीं है, सारी उम्मत के लिए कमाते हैं कि हम दिन के मेहनत करेंगे, खर्च करेंगे अल्लाह के रास्ते में, इबादत है। बात समझ में आ गई? यानी इबादत के नियत से कमाई करेगा, वो सबको अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को हाजिर मिला उसको। अभी हम लोग क्या नियत करते हैं? अपना पेट के लिए, मेरे को भूख लगे जो कमाना पड़ेगा बचने के लिए। कमाना किस लिए? खाने के लिए। खाना किस लिए? खाने बचने के लिए, यानी खाना कमाने के लिए और कमाना जो है ना खाने के लिए, यही बात हो गई। बात समझ में आ गई बात? अभी हम लोग खाना को यानी कमाना को खाने का, ये दो में हम लोग वक्त गुजरता है। और ये बाहर में हम लोग निकाला, सबको जान वाला वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाना चाहिए। और अभी दुनिया की निस्बत से लग गया, और अगर हम नियत करेंगे तो दीन की निस्बत से लगा सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो निकला कोहेतुर में, आग के लिए निकला था, आपको मालूम है। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अल्लाह है, यानी हम तो आग के लिए आया था, मैं अल्लाह। गायब से आवाज़ आ रहा है, इन्ननी अनल्लाह, फरमाया इन्ननी अनल्लाह, मैं अल्लाह है। ला इलाहा इल्ला अना फअब्दुनी अक़िमिस्सलाह, फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का सिवा इलाह नहीं, माबूद नहीं, और नमाज कायम करो। फरमाए कि ये मूसा अलैहिस्सलाम को कोहेतुर में अल्लाह ताला फरमाए कि आप दावत का निस्बत से निकल जाए। और आग के लिए गया, उसको नबूवत मिल गया। क्या मिल गया? नबूवत मिला। हम लोग का ज़ाहिर में क्या है भाई, एक बच्चा जन्ने का वक्त हो गया, उसको शौहर रहना चाहिए, क्या हो जाएगा मालूम नहीं। हम लोग कैसे हैं जो विदेश में रहते हैं, परदेश में, वो भी जल्दी चला जाता है, बच्चे वक्त भाई उधर जाना जरूरी है। क्यों? वो यानी उसका मुश्किल में हमको साथ देना चाहिए, ये हम लोग समझते हैं। एक आदमी हिदायत के बगैर आग में चला जाएगा, हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा, उसके बाद चला ज़्यादा जरूरी है। बात समझ आ गया? वो फरमाया कि आप निकल जाए अल्लाह के रास्ते में। किसको? फिर उनको दावत दे दो, फैदिया और नरमी किसको दावत दे दो, फैदिया दावत कबूल करके हैं। दावत देने में हर एक को नरमी का इख्तियार करना पड़ेगा, क्यों? फिरौन इतना बड़ा जालिम है, इसको भी अल्लाह ताला फरमाया कि आप नरमी से दावत दो, फैद कबूल करिए। तो इसलिए दावत का हिकमत के साथ, हिकमत और जो है ना नरमी के साथ होना चाहिए, हिकमत और बसीरत के साथ और नरमी के साथ, ये ज़रूरी है। हिकमत बसीरत के साथ दावत देना चाहिए। भाई हम जो दावत देते हैं एक ही बात है, ये पक्का है, अल्लाह हक है, रसूल हक है, ला इलाहा इल्लल्लाह यम हक कहता है, हक की दावत देता है, हक की तरफ बुलाता है। अल्लाह और आखिरत हक है, कब्र हक है, जन्नत दोज़ख हक है, क़यामत के दिन जो है ना वो नए अमल तोलेंगे, वो हक है। हक है या नहीं है, ये हमारे हम जो है ना दूसरों को जो दावत देता है, हक की दावत देते हैं। भाई ये हक की तरफ आ जाए और नाकामी से बच जाए। सारी नबी की एक ही दावत था, ये दुनिया भर के इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कामयाब हो जाए। और जिन लोगों ने कलमा पढ़ लिया कामयाब हो गया, और जो नबी का बेटा है नाकाम हो गया, क्यों? नहीं माना। इसी तरीके से फरमाए आदम अलैहिस्सलाम बेटा जो है ना एक मानने वाला, एक नहीं मानने वाला था। नूह अलैहिस्सलाम का जो है ना बीवी नहीं मानने वाला था, बेटा नहीं मानने वाला था, नाकाम हो गया। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा मानने वाला, वो कामयाब, नहीं मानने वाला नाकाम हो गया। जो नहीं मानता था वो सरदारी को बड़ा समझा, अब मैं ये बड़ा है, मैं मक्का का सरदार है, और सरदार नहीं छोड़ने वाला। बोल को ये मालूम था हम कलमा पढ़ेंगे, अल्लाह रसूल को गुलाम बन जाना पड़ेगा, हम गुलामी में नहीं आ सकता है, मैं तो इधर का सरदार है, मेरे बातों से लोग चलता है, और मैं कैसे अल्लाह रसूल की बात है।
तो नहीं मानने वाला नाकाम हो गया। इसलिए क़यामत तक के लिए एक ही ज़ाब्ता है, एक ही दस्तूर है, एक ही अल्लाह ताला का यानी कानून है कि जो मन कर चलेगा कामयाब है, जो नहीं मन कर चलेगा नाकाम है। बात याद रखो, मानने वाला नहीं मानने वाला दो पार्टी है। दो पार्टी में समझ में आ गया, एक मानने वाला है, एक नहीं मानने वाला है। जानने का नाम हम लोग नहीं बोलते, जानना जो ज़रूरी चाहिए, ईमान वाला होना चाहिए, इल्म वाला होना चाहिए, अमल वाला होना चाहिए, इखलास वाला होना चाहिए, ये ज़रूरी है। चार चीज़ होना पड़ेगा हर एक को। इल्म के रास्ते से जाना जाता है, अमल के रास्ते से माना जाता है। एक आदमी बोलता है मैं मानता हूँ, मानने वाला नहीं है, अमल करेगा तो वो मानता है। एक आदमी अमल भी करता है, वो दावत नहीं देता है, पूरा नहीं होता है उसका अमल। अमल को पूरा करने के लिए दावत देना पड़ता है। बात समझ में आ गया? और उसको और आगे बढ़ाने के लिए ज़ोरदार अल्लाह ताला की कबूलियत के लिए और इखलास होना पड़ता है। एक आदमी ने कलमा पढ़ लिया, उसके यकीन को दिल के अंदर उतार लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया है, यकीन को दिल के अंदर उतारा, उसके मुताबिक अमल करता है और इसका दावत देता है, तो ये पूरा हो जाएंगे। ये पूरा करने के लिए दावत देना पड़ेगा हर एक चीज़ को, यानी पाकापुख्त करने के लिए, इस ईमान को कभी करने के लिए, ईमान जानदार, ईमान हर चीज़ में अंदर रूह आ जाए, इसके लिए वो दावत देना पड़ेगा। फिर वो दावत देगा, उसका अंदर जम जाएगा वो इस्तेकामत के साथ, फिर उसका इखलास पैदा होगा। धीरे धीरे इखलास आखिर में आता है। कबूलियत अल्लाह का कबूल हो गया, उसका ईमान, इल्म, अमल कबूल हो गया, ये आदमी कामयाब है, मकबूल बंदा। अल्लाह का क्या बंदा, कैसा बंदा है? मकबूल। आमिर साहब वो ये सारी सिफत वाला था, यानी वो हर घर में जाता था, हर के साथ मिलता था, दावत देता था। मैंने समझ था 40 साल का साथ बाद नबूवत मिला। रसूल सल्लल्लाहु 40 साल पहले जब फ़ायदा हो गया, बरकत शुरू हो गया। बरकत पहले से शुरू हो गया, काम 40 साल का बाद शुरू हो गया। जब से काम शुरू हो गया वो सब मुखालिफ हो गया, सब गाली गलौज, पाला बुरा, धक्का देने वाला, वो पत्थर मारता था, पाला गलौज, साहिर काहिन कहता था, आप जादूगर हैं, आप यानी जो भी दिल मुंह में आता है वो बात करता है। जाओ हमारे इधर से पढ़ जाओ, तो मक्का से निकाल दिया। आपको बीवी को, बेटी को तलाक मिल जाए, और पाला बुरा कहता था, गाली गलौज देता था, सब गाली देता था और पाला बुरा, जाओ इधर से निकालो। जब दावत का काम शुरू हो गया सब मुखालिफ हो गया। सादे कामिल पहले बोलता था, बाद में पूरा पलटे हो गया, यानी खिलाफ हो गया। जो खिलाफ हो जाएगा नाकाम होगा, जो मन कर चलेगा कामयाब। फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ को दावत, यानी दावत का बात ख़त्म हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के दाखिल हो गया। एक ही शख्स है, यानी कलमा दावत पूरा कर लिया, वो साथ साथ कलमा पढ़ लिया। बाकी लोग सोचता था बाद में बोलेगा सोचेंगे, ऐसा है वो नहीं। इसलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु है, वो बोल रहा है बगैर देखने के, बगैर सुनने के, बगैर भी जो हुसन ने बोला बस पक्का है, बस सच है। और अबू जहल, उसका अबुल हकम नाम था, चाचा था, वो अबू जहल नाम दिया, हुसन ने अबू जहल नाम दिया। अबुल हकम नाम था, हिकमत का बाप था, बाद में वो जहल का बाबू बना दिया। क्यों? वो जानबूझकर जहालत किया। वो जानता था हम कलमा पढ़ेंगे अल्लाह रसूल का गुलाम बन जाएंगे, हम और आपको गुलामी में हमारा जो है ना कामयाबी है, हम आज़ादी में नहीं है। गैर मुसलमान आज़ादी में वो मर्जी मनमानी चलेगा, आखिर में तो क़यामत के दिन वैसा मरते ही पकड़ लेगा। और हम और आपके लिए जो है ना फरमाया जेल में है, दुनिया सिजल मोमिन, दुनिया जो है ना मोमिन का कैद खाना है, और जन्नत जो है ना वो आखिरत में उसका आज़ादी है। जन्नत दुनिया में काफिर के लिए जन्नत है, हमारा लिए कैद खाना है। कैदी को आप देखते हैं कोई आज़ादी नहीं, वो जो भी हुक्म देता है उसके मुताबिक चलना पड़ता है। एक ही कपड़ा है, बढ़ गया सो जाता है, और ये काम करो बस इसी में लगा रहो, इधर आप हिल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जेल है। हमारे लिए जेल है, हम आज़ाद नहीं आप, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम आज़ादी ज़िंदगी गुजारें। ऐसा नहीं है, हमारे में अल्लाह ताला का हुक्म देखकर चलेगा, नबी के तरीके के मुताबिक। खर्च करने में अल्लाह का हुक्म देखकर खर्च करेगा, कमाने में आज़ाद नहीं है, खर्चा करने में आज़ाद नहीं है। हम और आपको 24 घंटा अल्लाह ताला का हुक्म के पाबंद है, हमें पाबंद बनकर ज़िंदगी गुजारना है। नबी के तरीके का हम पाबंद है, नबी के तरीके से हम आज़ाद नहीं है। ठीक है, ये दो बातों में हम अमल करेंगे, अल्लाह ताला का हुक्म को हुजूर तरीके से पूरा करेंगे, शादी ब्याह में, कमाई करने में, खर्च करने में। इसी तरीके से आपको जितने भी 24 घंटा आप ज़िंदगी गुजारता है, इसका अंदर अल्लाह का हुक्म हुजूर तरीके से पूरा करेंगे हम, आप कामयाब हैं। यह जो ना सहाबा कराम जाहिद था, आबिद था, जाकिर और शाकिर, ये सब उसका अंदर सिफत था। और जो मैदान में मुजाहिद बनकर उतरता था और घर में मुबल्लिग बनकर आता था, ऐसा नहीं कि साहब अकरम ये बस ये दिन का मेहनत करता था और कोई काम नहीं, ऐसा नहीं। दुकानदारी भी करता था और दिन का मेहनत करता था, वो जो है ना जो भी काम करता था, लेकिन दिन का मेहनत पहले, बाद में वो दुकानदार है। पहले दिन की दही है, बाद में उसका बाद ज़रूरत के लिए निकालता था। ऐसा नहीं कि वो मदीना वाला खेत खमार वाला खेती वाला था, आपको मालूम है, खजूर का बाग सब
अभी तक है। इसी तरह मक्का वाला और जो है ना ताजर था, तिजारत करने वाला था। ये सब दही था, पहले दावत का काम करता था, बाद में अपना ज़रूरत के लिए निकलता। वो ज़रूरत को ज़रूरत समझ कर काम करेंगे, वो अल्लाह ताला हमारा जो है ना ज़रूरत को भी इबादत बना देंगे। बात समझ में आ गई? जब आदमी इसी नीयत से दिन के मेहनत करके कमाई करेगा, अल्लाह ताला का रास्ते में खर्च करेगा, उसको मेहनत से दिन को अल्लाह ताला ज़िंदा फरमाएंगे। बात समझ में आ गई? हम जब मेहनत करेंगे अल्लाह ताला दिन को ज़िंदा फरमाएंगे पूरी दुनिया में, हम और कोई साझा मिलेगा। जितना लोग जन्नत में चला जाएगा उसका पीछे पीछे जाएगा। जो मेहनत करता है दई है, उसको दावत की वजह से जितना लोग को ज़िंदगी बदली कर दिया, जितना लोग दिन में दाखिल हो गया है, अल्लाह वाला हो गया, मस्जिद वाला हो गया, ये नमाजी हो गया, ये कुरान पाक की तिलावत करने वाला हो गया, सुन्नत का पाबंद बन गया है, रोज़ा रखने वाला, हज करने वाला हो गया, जितना अल्लाह के रास्ते में हज करने वाला हो गया, ये आपका अजर मिलता रहेगा। बात ये इसके पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। बोले ये कौन जा रहा है जन्नत में? ये लोग इतना इसके पीछे क्यों है, इतना बड़ा जमात जा रहा है? बोले इसके मेहनत की वजह से इतना लोग को हिदायत मिल गया। अभी हम लोग क्या सोचता है, भाई ये गट्ठी लेकर एक बिस्तर लेकर ये घूमता फिरता है, ये लोग को कोई हैसियत नहीं, ऐसे लोग हमारा उधर रिवाज नहीं। पहले ज़माना में कलमा पढ़ने के साथ साथ ये समझा जाता था कि अल्लाह ताला का दिन के लिए हम मर मिटने वाला हो जाए, जान माल सब खर्च करने वाला था। इस ज़माना में कलमा पढ़ने का मफहूम ये था। कलमा पढ़ने का मफहूम क्या है? वो समझ जाता था कि हम जान माल सब कुछ अल्लाह ताला से लगाना है, तो अल्लाह ताला का नाम पर अपना जान माल कुर्बान करने वाला है। सब ये रिवाज था। रिवाज माल में यानी इसका आम आदत था। जो भी कलमा पढ़ता था ये अल्लाह ताला का, अल्लाह का गुलाम बनकर, नबी के गुलाम बनकर, जो भी हुक्म देता है हुक्म का पाबंद बनकर ज़िंदगी गुजारता। यानी वो इतना पाबंद है, जो हुक्म दिया है उसको यानी पूरा करने के लिए अपना जान माल सब कुछ कुर्बानी देता था। बोला जो भी हमारा अल्लाह ताला का हुक्म है कुर्बान है। बात समझ में आ गया? अभी क्या होता है, हम लोग बचाते खामाते कंगाल हो गया और वो लोग खर्च करते करते गनी हो गया। वो लोग कहता था कि हम दीन की मेहनत करने की वजह से जितना अल्लाह ताला में माल दिया है, अगर पूरा ज़िंदगी भर हम दुनिया के काम करता था वो नहीं मिलता था। क्योंकि जो भी लड़ाई में लड़ता था ना, अल्लाह के रास्ते में निकला, तो कलमा पढ़ो या जिजिया दे दो, दो बातें है, नहीं तो तुम्हारे साथ लड़ाई में लोग जब नाकाम हो जाता था, उसको जायदाद जितना भी चीज़ है वो मुसलमान के कब्जा में होता था। बात समझ में? उस ज़माने में ये रिवाज है। अब ये कलमा पढ़ो, जिजिया दे दो, दो नंबर में। अगर इसमें ये भी अभी राज़ी नहीं है तो लड़ाई शुरू होता, तलवार लेकर लड़ाई शुरू। तो मैं दीन इस्लाम, ये भी दीन इस्लाम में दाखिल करने के लिए, उसको क़त्ल करने के मकसद नहीं था। आप कलमा पढ़ लो हमारा भाई, ये इसका मार के हम ज़मीन कब्जा करने के लिए नहीं था। लड़ाई दीन की निस्बत से था। याद रखो, हम लोग को दीन की निस्बत से हमारा सारे काम है। हम किसी का कब्जा करने के लिए नहीं। हम मेहनत करेंगे, कलमा पढ़ो, अमन मिलेगा, चैन से राहत मिलेगा, इज्जत मिलेगा, कामयाबी मिलेगा, जन्नत मिलेगा, जहन्नम से बच जाएंगे। तो इसके लिए हम मेहनत करते हैं, आपका मेहनत समझ करते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आपके साथ ये मामला है, ये अल्लाह की तरफ से, ये किसी की तरफ से नहीं, ये अल्लाह की तरफ से यह हुक्म है, आप ये काम करो। हम और आपको इसके लिए दुनिया में हुक्म पूरा करने के लिए भेजा है। ऐसा नहीं कि बस खाओ बाल बच्चा है हुआ, ये दूसरा भी बाल बच्चे वाला जितना हम देखा, और क्या नाम है, बहुत सारे जानवर को भी है ना, वो ला कर बच्चों को खिलाता है, तो परिंदे भी ला कर बच्चों को खिलाता है। देखा ऐसा, ये हम भी ऐसा ही हो गया है। नहीं, हमारा एक बड़ा मकसद के लिए दुनिया में, जो वो मकसद पर हम कायम रहेंगे, अल्लाह ताला का मदद और नुसरत हमारे साथ, अल्लाह हमारे साथ है। मुँह से अल्लाह साथ है, फिरौन जन अल्लाह ताला नाकाम कर दिया है। इसी तरह से नमरूद में मुकाबला किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कामयाब कर दिया। उसके साथ कोई चीज़ हुई नहीं, उसका अपना बाप भी खिलाफ है, तो अल्लाह ताला साथ है, वो कामयाब है। इसलिए जो भी नबी दावत दिया था वो उम्मत नहीं मानने वाला, ताकत और कुव्वत वाला है, तिजारत करना अक्सरियत वाला है। अब कुरान में पूरा वाक़या बना हुआ है, ताकत और कुव्वत वाला है। बल मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कहता है मेरा पावर, मैं सुपर पावर वाला है। ऐसे सुपर पावर अभी इसका दावा करता है ना, भाई हम लोग सुपर पावर वाला, हम ऐसे एक मारेंगे तो ख़त्म हो जाए। नहीं, कलमा पढ़ने वाला ऊपर कोई सुपर पावर नहीं। जो भी दाई है कलमा पढ़ने वाला है, पूरी दुनिया में खिलाफ हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला उसको नाकाम कर देंगे। क्यों? आपको सारी चीज़ के साथ आप नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि आपके साथ अल्लाह नहीं है। आपके साथ वसला है, बड़ा बड़ा बम्बार है, वो काम करने वाला नहीं, वो सबको अल्लाह नाकाम कर देंगे। अभी हम लोग पहले से डर जाते हैं, भाई ऐसा हो जाएगा। नहीं, फरमाए कलमा पढ़ने वाला सबसे बड़ा ताकत वाला, कुव्वत वाला है, अल्लाह उसके साथ है। इसलिए इस ज़माना में हम मेहनत करेंगे, दीन का काम करेंगे, अल्लाह ताला हमारा साथ है, और बातिल को अल्लाह ताला अपना कुदरत से खत्म कर देंगे। याद रखो, उसको माल दौलत के साथ, फौजी का साथ, वसला का साथ अल्लाह नाकाम कर देंगे। तो इसलिए ये हमारा ये दावत है, हम सबको आदवन गुजारिश है, हम सब ये दिन का काम में लग जाएंगे तो अल्लाह हमारे साथ है। वो 3 दिन लगा कर सीखना, 40 दिन लगा कर, 4 महीने लगा कर सीखना पड़ता है। दावत का काम सीखने के लिए 4 महीने लगाना पड़ता है।
अभी जब तक 4 महीने नहीं लगाएगा उसको मालूम नहीं है क्या से। अब ये हर ड्राइविंग स्कूल में भर्ती होना पड़ता है, जानवर लगा कर तो सीखता है, एक तालीम लेना पड़ता है। इसी तरीके से जितने भी काम है आप लोग मालूम है, जितने भी काम हो सीखना पड़ता है, सीखने से आता है। आप जितने भी दुनिया का काम आप लोग करता है वो सीख कर करता है या ऐसा सीखने के बगैर करता है, तो सीखना करना है, इसलिए सीखने के लिए 4 महीने लगे। भाई बताइए। माशाल्लाह तफसीली बात आया है। अल्लाह ताला हम सबका अमल की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला नियत माशाल्लाह। जो साथी 4 महीना लगाया अल्लाह ने जिसको तौफीक दिया 120 दिन, वो थोड़ा अपना मुल्क में हम लगाइए, अब पूरा दुनिया में तका जाए, पूरा दुनिया में तकाजा 2-4 महीना लगाया अल्लाह राजी के लिए, थोड़ा हाथ को खड़ा कर ले, वो बैरून मिलने के लिए अदा करें। नहीं आपका नंबर आएगा जो 4 महीने पहले लगाया। 4 महीने जो लगाया पहले, जो पहले लगाया ना, आप खुरुज किया, थोड़ा आपने हाथ उठाए पहले। देखो सुनो, 4 जो महीने हाथ साथी उठाए। बैठा है ना, जाने का फिक्र नहीं करो, थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा टाइम की दुआ भी हो जाएगा, जो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा ये बयान मकसद नहीं है साथी निकल जाए, निकल गए। आप नहीं निकल सकता है, लेकिन आप बैठ के सोचे ये मजमा से तकाजा पूरा हो जाए। क्या हो जाए? तकाजा आपकी फिक्र से शायद कोई ना कोई बंदा अल्लाह तो जो 4 महीने 120 दिन अल्लाह का घर में था, सफर किया, वो साथी थोड़ा एक एक करके हाथ उठाए, नियत करो। अब जब भी निकले हाथ उठाए अभी काल निकल जाओ, 1 महीने के अंदर निकल, ऐसा नहीं है। अल्लाह ये नहीं हम सबको कबूल करे अल्लाह इंशाअल्लाह। कबूल फरमाए। जाने माने पर जो पहले 4 महीने लगाए, आपका नंबर आएगा। पहले लगाया पहले लगाया नहीं, थोड़ा सब्र करो, हाँ, माफी चाहता हूँ। 4 महीने जो पहले जो लगाया ना 4 महीने 4 महीने जो पहले लगाया जी, आप 4 महीने लगाया पहले। जी। अच्छा, आप बैरून की मुल्क के लिए अच्छा। खान साहब का नाम क्या नाम है? है? सिराज। अल्लाह कबूल करे इंशाअल्लाह, जाने माने बरकत दे। साथी आमीन बोलो, हम जो आमीन बोलेगा हम भी साथ में हो जाएगा। जी, आपका नाम क्या है? अबू हुरैरा। माशाल्लाह, अबू हुरैरा भाई को अल्लाह कबूल करे इंशाअल्लाह, जाने माने बरकत दे। भाई का नाम जी हजरत अबू महबूब। महबूब, अल्लाह महबूब कर दे, सबका महबूब कर दे। आमीन। अल्लाह महबूब भाई को कबूल करे इंशाअल्लाह। जी, क्या शमसुद्दीन भाई का अल्लाह कबूल करे इंशाअल्लाह, जाने वाले बरकत दे, सारे दुनिया में सफर करने तौफीक दे। सब साथी आमीन बोले, आप भी हम भी शामिल हो गए। देख सुभान अल्लाह, साहबा का नाम सब अक्सर आता है। माशाअल्लाह। हुज़ैफा भाई का अल्लाह कबूल करे इंशाअल्लाह। हुज़ैफा जैसे फिक्र मानता आपको ऐसे ही फिक्र दे दे अल्लाह। आमीन। अल्लाह कबूल करे। और और साथी साथी जो 4 महीना पहले लगाया, और साथी इंशाअल्लाह ताला। देखो 4 महीना ओलिउल्लाह, अल्लाह ओलिउल्लाह भाई को कबूल करे इंशाअल्लाह, आमीन। जाने माने बरकत दे इंशाअल्लाह। आमीन। 4 महीना लगाने से क्या होगा, थोड़ी बात तो आ गई है सामने। जी। पहले 40 दिन आप अल्लाह का घर में रहेगा तो जंग दूर होगा। क्या दूर होगा? जंग। दिल में बहुत जंग है, नजर आता है ऐसी जो नौकरी से होता है, तजारत से होता है, दुकान से होता है, हुकूमत से होता है। ये जो आप बोलेगा 40 दिन किससे होता है? अल्लाह से होता है, अल्लाह से होता है। बार बार बोलेगा जंग है ना, दिल से निकलेगा। फिर दूसरा 40 दिन आप जाएगा ना, फिर रोंग आएगा। क्या आएगा? रंग चेहरा में आपका रंग न जाएगा। क्यों? अल्लाह के बारे में बोला, रसूल के बारे में बोला, अल्लाह दे देगा। फिर तीसरा जो 40 दिन का फिर ढंग आएगा, मिजाज आएगा, पूरा उम्मत का फिक्र आएगा आपका। इसलिए जो 4 महीने नहीं लगाया तो पहले क्या? जंग दूर करना। क्या करना? जंग दूर करना। फिर रोंग आना, फिर ढंग आना। पहले क्या है? जंग। जंग। दिल के अंदर बहुत जंग है, उसके लिए जब अल्लाह के बारे में जब बार बार बोलेगा ना, फिर अल्लाह आएगा। आज तो हमारा जो मरकज के इमाम था कारी उस्मान, उन्होंने बताया जबान में अल्लाह बोलते हो, अंदर का अल्लाह है। जब हम अल्लाह के बारे में बार बार बोलेगा तो फिर अंदर जंग दूर होगा। जाहिरी से नजर से नोक्सी जो हो रहा है, तेजाब से होता है, हर चीज हो रहा है, नहीं इससे नहीं हो रहा है, अल्लाह का ताकत काम कर रहा है। जब आप बार बार बोलेगा ना 40 दिन, फिर जंग दूर होगा। जंग दूर करना है, रंग आना है, फिर ढोंग भी आना है। इसके लिए कौन सा 4 महीना? हमारे बुजुर्गों को पास जाना है, बड़ों को अफगानिस्तान जाना, इंडिया जाना, 4 महीने खड़ा हो बांग्लादेश, जाए। आराम पहला आराम खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। और साथी 4 महीना जो जाएगा खड़ा हो जाए, उनका हालात लेके जाएगा। जी, 4 महीना जो लगाना है। जी, माशाल्लाह। और खड़ा हो जाए, और खड़ा हो जाए। थोड़ा अल्लाह राजी के लिए 5-7 मिनट लगेगा, थोड़ा ये नहीं इधर ही। अच्छा चलो ठीक है, आप लोग फिर अपना हिसाब जाए, लेकिन ये नो यानी देखो आप लोग बैठ जाओ। अल्लाह कबूल करे इंशाअल्लाह। देखो आप सबको मालूम है, हमारा से ज्यादा आपका फिक्र है। कोई शादी जो है बेगर तारीख से नहीं होता है, लेकिन आप लोग दिल में मुशारा का साथ हो। अभी 2022 चल रहा है, फिर 23 आ रहा है, 24 आ रहा है, 25 आ रहा है। कोई जो आपने डेट तय करना है, जब तक तय नहीं करेगा आप नहीं निकल सकता है। हमारा ये काम खलास करने के बाद फिर हम करेगा, एक काम खलास करने फिर नहीं होगा। एक काम के साथ करना है, हमारा काम लगे रहेगा, एक मुसीबत आते रहेगा। हमारा इमाम साहब की जो हमारा मस्जिद का हमारा नाहरुज साहब है, उन्होंने जो कतर से बैरून मुल्क में जाने का इरादा किया, वीसा नहीं मिला, फिर यहाँ से बांग्लादेश गया। जाने के बाद जो है वहाँ के भी 4 उलमा दिया,
16-17 था, लेकिन कतर का 12 आदमी था। इसमें अक्सर 4 औकाफ का इमाम था। तो उन्होंने जो 40 दिन लगाया, तो एक हफ्ता पहले फिर उसूली के लिए गया। किधर गया? एक जो है, जो मास्टर है ना, वो बहुत साल से 4 महीने का इरादा कर रहा है। उसे 6 बेटी है। कितना बेटी? 6 बेटी। तो उसूली के लिए जब गया है, 3 साथी, हमारा इमाम साहब भी था, हमारा मस्जिद का इमाम है 2 नंबर। इनके 6 भाई इधर ही है। उनका जो खानदान में आज से 20 साल पहले हम सुना 40 आदमी हाथे डाले में, अभी 60 का ऊपर हो गया। कितना हो गया? 60। अभी इधर फैमिली उनका है 5-6 भाई इमाम है इधर। सब इमाम, उनका बाबा भी इमाम था। जब उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, तो उन्होंने बताया हमारा मस्जिद में आके कारगुजारी सुने यहाँ। उन्होंने बताया जो हम जब उसीली के लिए किया वो मास्टर का बहुत सारे कारगुजारी, लेकिन ये जरूरी था। तो उन्होंने बताया जब हम उसूली के लिए जब किया है, वो बोला पक्की टक्की हम तैयार है, लेकिन हमारा 6 बेटी का शादी करना है। शादी हम जो सैलरी मिलता है ना, इससे हमारा गुजारा हो जाता है। हमारा जाने का अंदर एक दर्द है, हम निकालो, लेकिन हमारा जो खर्चा का पैसा है वो नहीं है। बेटी को भी शादी करना, घर को भी थोड़ा फटा फूटा है, उसको भी थोड़ा और अच्छा करना, लेकिन हमारा पैसा से नहीं हो रहा है। तो वो जो जमात का 3 आदमी था, एक जिम्मा था, आलिम था, कतर का इमाम है। उन्होंने 3 दफा अल्लाह का कसम खाया। कितना दफा? 3 दफा। अल्लाह का कसम है, अल्लाह का कसम है, आप जब निकलेगा अल्लाह की मदद आएगा। किसका मदद आएगा? अल्लाह का मदद। उसका भाई एक जेलर था, जेलर मालूम है ना आपको, जो या समुद्र में जाल फैलने वाला, वो जेलर, वो समुद्र में जाल, वो आके भाई को बोला 4000 दे देता हूँ, आप निकल जाओ। क्या बोलते हैं? 4000 देता हूँ, आप निकल जाओ, फिर मैं आपको भेजेगा। तो वो निकल गया। बताया दूसरा दिन उन्होंने जाल जब फैला, हमारे इमाम साहब की जबान की बात है, यहाँ अभी इधर कतर में मौजूद है। तो उन्होंने बताया, उसका जेलर ने बाद में कारगुजारी बताया, 4 लाख के मछली मिला उनको। कितना मिलता? दूसरा दिन वो बताया हम अगर 10,000 देता 10 लाख का मिलता। बाद में वो आने का बाद 4 महीने का आने के बाद 2 बेटी की शादी कराया अल्लाह का तरफ से, और घर को भी थोड़ा अच्छा कर दिया। देखो आदमी सोचता है ना हमारा बहुत सारे कर्जा है, बेटी को शादी करना है, घर को बनाना है, हम कैसे निकलेगा? देखो बेसरा बोल के हम छोड़ देता हूँ लोगों को, बेसरा कैसे निकलेगा? कसम खुदा, हम कसम खाएगा, कसम खाएगा, जब निकलेगा अल्लाह की मदद आएगा। क्या इन तंसरुल्लाह यंसुरुकुम, अल्लाह की मदद करो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। इसलिए जो हमारा ये जो आज जो दुनिया में जो हालत है, मैं तो हमेशा मेरा जो 2 साल जो इधर है, हम हर हफ्ता हमारा साथी भी मोहल्ला का हर हफ्ता हम साथी को मैंने जमा किया एक जगह में। बात क्या है, ये जो मुसीबत हमारी ये जो गुनाह का वजह से आया, हम इस काम को करेगा, कसम खुदा मुसलमान के लिए मुसीबत आया नहीं, मुसलमान के लिए इबरत है और गैर के लिए सजा है, गैर के लिए सजा। हम तो ये टाइगर था, टाइगर रहेगा। सहाबा ने किसी को नहीं डरा, आज हम डरता हूं दोस्तों। डरना को दुनिया का लाइन में जो मुरब्बी उसको मानना है, डरना अल्लाह को। इसलिए आदिबन गुजारिश से जो साथी नियत किया, हमारा जो पाकिस्तान का जो मुरब्बी है, जो अल्लाह का प्यारा हो गया अब्दुल वहाब साहब, बोलता सबको खुद भी तौबा करो, सबको तौबा करो। जिस मकसद के लिए हम आया है वो उसी मकसद में हम नहीं है। वो चला गया, लेकिन वो ऐसे सबको तौबा करके किया। दोस्तों उसके बारे में आप लोग सुना होगा, जब बुजुर्गों ने मुशारा किया, उसका बीमारी था, उसको अमेरिका भेजेगा या किधर यूरोप में भेजेगा। फिर वो लोगों ने पूछा, यार हम हमेशा अल्लाह के बारे में बोलता, अल्लाह सब कुछ कर रहा है और आप हम गैर का हवाला करेगा। बाद में फिर मुशारे में बैठ गया, 1 घंटा दुआ किया, उसी का दर्द का फिर अल्लाह ने बेहोश था, फिर मुशा किया। तो दोस्तों भाई ये हमारे सामने है, जो काम मुसलमान जो करेगा उसका नतीजा मिलेगा। इसलिए जो आप लोग 4 महीना जो लगाए हैं, वो तो पक्की टकी नियत हो, पक्की टकी नियत हो, ठीक है इंशाल्लाह। हम हमारा बात कहना नहीं चाहता हूँ, 32 साल इधर है, बहुत सिल्ला लगा। आखिर में हम कंपनी को जब अप्लाई किया ये 2018 में, कंपनी बोला सिस्टम में नहीं चाहिए मना, ये सिस्टम में नहीं। हम बोला नहीं, हमारा ईमान बहुत खराब है, हमको 6 महीना आपको देना है। 3 दफा में अरबी में इंग्लिश में कैसे भी उनको दिया, वो 2-3 दफा फाड़ दिया। क्या कर दिया? फिर बोला हमको जाना है, हमारा ईमान, तुम कुछ भी करो हमको कैंसिल करो, लेकिन हमको 6 महीना जाना है, हमको ईमान बनाना है। पहले हमको ईमान बहुत कमजोर है। तो बाद में वो 3-4 दफा बात उन्होंने मजनून बोल के वो साइन कर दिया। पूरा हमारा जितना भी पुराना साथी उसके बाद अर्दाग में चला। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीना ने अल्लाह ने तौफीक दिया। लेकिन एक दिन से नहीं हुआ, बहुत दिन से हमने किया है, इरादा भी किया, माँ बाप से दुआ लिया, सबसे दुआ लाया। इसलिए आप लोग भी बार बार लिखना है, मतलब जिसको लिखते हुए देखेगा उसको जाते हुए देखेगा। इसलिए सब चलो आखिरी दर्जा जो ईद का छुट्टी आ रहा है, इसके लिए थोड़ा हाथ तो खड़ा कर ले इंशाल्लाह। आप लोग फिर इंशाल्लाह और हाथ थोड़ी कर लें।
सब तैयार है ना इंशाल्लाह के लिए जो जाएगा बाहर उधर कितना जमात है अलग पर अलग होगा। या चलो आप पढ़ा अभी टाइम नहीं है नहीं, वो- दुआ के बाद आप लोग हो जाएगा। नहीं एक तरफ हो एक तरफ ईद के लिए अच्छा। माशाल्लाह। ईद का छुट्टी सब एक- आप एक लोग देखो, दूसरा दो देखो। आदमी जो 3 चिल्ले कितना एक- है एक- उसको अलग कर लेगा उसके साथ साथ फिर साथी को बिठाएगा ऐसा है क्या 3 दिन के लिए अलग तीन चिल्ला वाला इधर आइए मुश्किल इधर आ जाइए तीन चिल्ला वाला इधर कब कर 3 चिल्ला आप लोगों को थोड़ा तकलीफ दे रहा हूँ आप- क्योंकि खाना तो बनाना नहीं आप लोगों को खाना बनाओ तो 3 चिल्ला वाला साथी करीब आ जाए आप एक तरफ हो जाइए 3 दिन के लिए जो साथी निकलेंगे ना उसको एक साइड इंतजाम है, 3 दिन के लिए जो साथी है, हाँ। प्रोग्राम करने के बाद एक साइड में हो जाएंगे। नहीं नहीं, एक तरफ फिर एक उधर तरफ हो दुआ हो जाएगा जाएगा, मुश्किल एक तरफ हो जाए एक तरफ हो दुआ जाए। उधर ही हो जाएगा बस। उधर हो जाएगा आ जाइए 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए आ जाएंगे 2000 बार कर लो साथी कुछ साथी करे ना जो वो सारी का ख्याल है क्या नजदीक होके दुआ हो जाए थोड़ा दूर से अच्छा। दुआ वर्षन नहीं गरीब हो जाए एक साथ 3 दिन वाला अलग हो जाए सब है आप अलग नहीं करो सब तैयार है ना साले बहुत जो जाने वाला लाजमी लाजमी किसी को कोई ड्यूटी है अगर मसला नहीं है तो 3 दिन वाला अलग हो सब जा जाए सकते हैं सबको 4 दिन छुट्टी है 4 दिन हाँ जुमेरात से छुट्टी है हमारा जुम्मे का दिन से छुट्टी है अल्लाह राजी के लिए निकल जाए भाई अल्लाह रजा करे इंशाल्लाह करे हो जाए भाई 3 दिन वाला बैठ जाए भाई 3 दिन वाला 3 दिन छुट्टी का आपको छुट्टी अल्लाह का वाली सब बैठ जाए भाई दुआ हो जाएगा सबर सबर कर भाई 3 दिन तो निकलो भाई ये मौका नहीं मिलेगा आ जाए भाई 3 दिन तो भाई ये भाई साहब निकलना आज चाहिए 3 दिन अल्लाह का 3 दिन फिर मैं दे देगा और क्या दे 3 दिन थोड़ा दुआ दुआ हो जाएगा 3 चिल्ला कैसे दुआ कर लेता हूँ बाद में अपना अपने साथी निकल जा रहा है 3 चिल्ला वाला करीब आ जाएगा बाद में दुआ का बाद 3 चिल्ला वाला करीब दुआ का बाद फिर 3 चिल्ला वाला थोड़ा है हम सब दुआ का बाद 3 चिल्ला थोड़ा नजदीक आओ, दुआ कर ले हम सब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कदर मुकर्रम ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا الله جو کہ آگے کہ نہ سنی ہے زیادہ عمل کی طور آمین آمین دیر دور کے لیے قبول فرما آمین. یا اللہ نیت و ارادہ کو قبول فرما آمین. نکلنے کے اللہ توفیق عطا فرما آمین. یا اللہ 3 چلہ لگانے کے توفیق عطا آمین. فرما دیر دور کے لیے قبول فرما اللہ. ساری قیامت تک آمین ساری انسانی کے جنت پہ ہدایت کا عطا فرما آمین. ہدایت کام فرما آمین. ختم فرما موت سے دور فرما صحیح اللہ کا بات فرما صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رحمت کا رحمت الرحیم